शिव पुराण कह रही है जैसे हो वैसे रहो, दिखावा मत करो, आडंबर में मत पड़ो। ये नहीं कि बहुत चंदन लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, कपड़े बदल लिए तो शिव मिलेगा, बहुत सारी माला पहन ली तो शिव मिलेगा। नहीं, शंकर को पाने के लिए बाहर का रूप बदलने की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए भीतर का कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव प्राप्त हो जाए, शंकर मिल जाए, शिव की प्राप्ति, उसको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करते रहो, हर पल याद करो। जब दुख आए तब याद करो, तकलीफ आए एक लोटा जल लेकर पहुंच गए, दुख आया शिव जी के पास पहुंच गए। वो एक फिल्मी गाना है एक, उसकी एक लाइन याद कर लो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आती हो, मुझे तुम याद आती हो। शिव याद आए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, तो समझना कि शिव है। कथा आज समापन हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, एक लोटा जल लेकर जब शिव के पास जाओ और तुम्हें याद आए कि डबरा में सियोर वाला बाबा आया था और उसने कहा था कि शंकर पर भरोसा करना, जब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ जाए तब मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। बस वो याद रहे और कुछ भी नहीं। आएगा, दुख हरेगा, तकलीफ दूर करेगा, कष्ट दूर करेगा, मेरे संकट काटेगा, मेरा भोले बाबा आएगा, जरूर आएगा, निश्चित है आएगा। शंकर भगवान के हो, शिव के हो। जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, सब शिव का होगा, सब शिव का, फिर वो आपका नहीं रहा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, समुद्र देव माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। सबसे पहले समुद्र देव हिमालय राज्य के पास जाते हैं और हिमालय राज्य से जाकर प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, सुशील है, आप इसको किसी देव को ब्याह दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्याह दे, किसी देव को ब्याह। पर हिमालय राज्य कहते हैं कि मेरी बेटी तो शिव की आराधना करती है, साधना करती है, भगवान शंकर की भक्ति करती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की उस शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूं। मेरी बेटी की शिव भक्ति में, मेरी बेटी के शंकर की भक्ति में मैं अड़चन नहीं आने दूं। बेटे की नौकरी सरकारी लगी, स्टेशन मास्टर के रूप में नौकरी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। रेलवे में शिव हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूं। उसकी शिव भक्ति है, उसका भजन है, उसका स्मरण है, उसकी शिव भक्ति है, उसकी अर्चना है, उसका भजन है, तो उसमें मैं अड़चन नहीं आने दूं। ये हमारा भी कर्तव्य है, ये आपका भी कर्तव्य और हमारा भी कर्तव्य। अगर कोई शंकर जी की भक्ति कर रहा है तो उसको अड़चन उत्पन्न मत करो।
पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं डबरा की इस पवित्र कथा में, एक शिव के भक्त को मनुष्य को भोगना पड़ता। कोई शिव का भक्त है, कोई शिव का भजन करने वाला है, कोई शिव की भक्ति करने वाला है, कोई बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करने वाला है, उसको अपशब्द नहीं करना। समुद्र देव हिमालय राज्य से जाकर कहते हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, इनका विवाह किसी देव के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका विवाह मेरे साथ कर दो। हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में, मैं अपनी बेटी के भजन में, मैं अपनी बेटी के कीर्तन में, स्मरण में मैं उसको अर्चन नहीं दूंगा। समुद्र देव ने देखा कि यहां से मेरी बात नहीं बनी, तो समुद्र देव जब पार्वती जी तप में लीन थी, अपने जल की आवाज समुद्र देव ने बहुत तीव्र कर दी। इतनी जल की आवाज बढ़ाई समुद्र देव ने, इतनी बढ़ाई कि समुद्र देव की आवाज पर पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी का स्मरण, पार्वती जी का मन तो शिव में लगा हुआ था, उनको कोई मतलब ही नहीं था। जो शंकर की कथा सुनने आते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है। कोई ग्वालियर से आया है, कोई आगरा से, कोई राजस्थान से, कोई डबरा से, कोई दतिया से, कोई झांसी से, कोई भिंड से, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो। हमें मालूम है, आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, कि गुरु जी ये शिव महापुराण के जो भक्त हैं, इनके जैसी भक्ति नहीं देखी। अपनी जगह नहीं छोड़ते, किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते, भोजन मिल गया टाइम पर तो ठीक, ना मिला तो अपना भजन करते हैं, रात दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इन्हें कोई मतलब, किसी से मतलब नहीं इनको, इनको केवल शिव से मतलब। और शिव भक्त को जब परेशान किया जाता है तो उसका भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ना कभी शिव पुराण की निंदा करो, ना कभी शिव भक्त की निंदा करो, ना कभी शिव की निंदा करो। बहुत बहुत संसार में मनुष्य देह में भोगना पड़ता, बहुत बहुत। करिए, पार्वती जी के नेत्र खुल गए। कहा, समुद्र, ए समुद्र, तुमने मेरी तप साधना को, मेरे भजन को, मेरे कीर्तन को, मेरे स्मरण को, मेरे मंत्र जाप को, मेरे स्मरण को तुमने तोड़ने का प्रयास किया। मैं श्राप देती हूं समुद्र तेरे को, भले तेरा जल कितना भी सुंदर हो, तेरे जल की चाहे कितनी भी अटखेलियां हो, पर तेरा जल हमेशा ईर्ष्या के कारण खारा की खारा रहे। और सुनो नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, तुम भी सुन लो, एक शंकर की भक्ति करने वाले की भक्ति को तोड़ने में तुमने साथ दिया है। तुम जब समुद्र से जाकर मिलोगे तो तुम भी खारे हो जाओ, चाहे तुम में कितनी भी मिठास हो, पर तुम खारे हो। भले तुम में कितनी भी मिठास है, तुम कितनी भी मिठास से भरे हो, पर तुम भी समुद्र का संग तुमने दिया है, समुद्र का साथ तुमने दिया है, इसलिए तुम भी खारे हो जाओ। शिव भक्ति
के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं